नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 10 सर्किल्स। सर्किल्स का मतलब होता है हिंदी में इसे हम कहते हैं वृत्त। सर्किल का मतलब वृत्त। थ्योरम 10.1, थ्योरम यानी प्रमेय 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इसमें कुछ टर्म है, आप जान लीजिए। टेंजेंट, टेंजेंट इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और यहां परपेंडिकुलर का मतलब है लंबवत, लंबवत। रेडियस आप जानते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अब यानी कि यह है कि अगर कोई एक सर्किल हो, ठीक है, कोई एक सर्किल है, सर्किल में कह रहा है कि कोई एक टेंजेंट लाइन, एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया। तो कह रहा है कि यहां यह जो रेडियस होगा, रेडियस और ये टेंजेंट, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये जो होगा रेडियस यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। यही इसमें प्रूव करना है कि अगर कोई सर्किल हो और कोई टेंजेंट लाइन हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं जहां पर सर्किल और टेंजेंट आकर के मिलता है, यानी कि सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस फिगर में देखिए कि यहां पर ये एक सर्किल है, एक्स वाई टेंजेंट है और P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु है। तो इस OP क्या है, रेडियस है। तो प्रूव करना है कि OP एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि OP परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये इसमें प्रूव करना है। अब कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, क्या तरीका हो सकता है? तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस आधार पर हमें ये देखना होगा कि क्या दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर हम जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर ये केवल ये दिया गया है कि एक्स वाई एक लाइन है, OP एक रेडियस है और ये एक सर्किल है। आप जानते हैं कि अगर कोई एक लाइन हो और एक पॉइंट है तो यहां से कोई भी अगर आप लाइन खींचते हैं, बहुत सारे लाइन आप खींच सकते हैं, तो यहां से ये जो लाइन होगा जिसकी लंबाई सबसे कम होगी, यहां से इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करना होगा कि इस लाइन के अलावे कोई और हम लाइन लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या संबंध है। तो हमने एक्स वाई पर एक लाइन, एक पॉइंट लिया Q, एक्स वाई पर अदर देन P एक पॉइंट लिया Q और इसको ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, पहले यहां पर लिखना होगा कि ये क्या है, लेट देयर बी ए सर्किल, लेट देयर बी ए सर्किल विथ सेंटर O, एक्स वाई बी द टेंजेंट एंड P बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें जो प्रूव करना होता है, ये आपका जो जनरल स्टेटमेंट जो गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद क्या प्रूव करना है उसको लिखेंगे टू प्रूव OP परपेंडिकुलर एक्स वाई। अब जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन को यहां लिखना होगा कि टेक ए पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P एंड ज्वाइन OQ, OP को ज्वाइन कर दिया। अब थर्ड में अभी लिखेंगे प्रूफ। ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, पहले जनरल स्टेटमेंट, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, तब लिखेंगे प्रूफ।
अब यहां देखिए, यह जो Q पॉइंट है ये क्या है? कह रहा है Q इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट XY अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके अलावे एक पॉइंट ये Q है। और आप जानते हैं कि कोई अगर एक सर्किल है तो सर्किल के किसी एक पॉइंट से होकर के एक और केवल एक ही टेंजेंट लाइन खींचा जा सकता है। वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल। तो अब जो भी, अगर मान लीजिए कि अगर एक पॉइंट है, एक ही टेंजेंट होगा, और यह कहते हैं कि Q जो है इसी पर है, इसका मतलब है कि यह Q क्या होगा? इस सर्किल से बाहर कोई पॉइंट होगा। अगर ये मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि Q पॉइंट क्या है? अंदर है, यहां पर है, तो उस केस में आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अगर P यहां हो और Q यहां पर हो तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंट हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा। और इस सर्किल, अब एक पॉइंट यहां पर है ही, एक पॉइंट, ये टेंजेंट है, ये सर्किल है, तो सर्किल और टेंजेंट में एक कॉमन पॉइंट होता है जब एक ये टेंजेंट होगा। तो अगर यहां पर Q पॉइंट हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से होकर के पास करे। इसको मिलाएंगे तो आपका इस प्रकार से आएगा, ये भी क्या होगा? सेकेंड होगा। और जब ये Q बाहर होगा, मान लीजिए यहां पर, तब आपका जो ये लाइन होगा, ये पॉइंट कहां होगा? आउटसाइड द सर्किल होगा। तो इस प्रकार से जब भी P को छोड़ करके XY पर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं तो वह आउटसाइड द सर्किल होगा। जब आउटसाइड द सर्किल होगा तो निश्चित तौर पर OQ का जो लेंथ होगा वह इस रेडियस, यानी ये भी रेडियस होगा। अगर यहां R मान लिया जाए तो OR क्या है? रेडियस है। और OQ जो है ग्रेटर देन होगा OR। क्लियरली OQ इज ग्रेटर देन OP। तो यहां हम लिखेंगे कि क्लियरली OQ ग्रेटर देन OP। अब आइए यहां ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि अगर हम Q को यहां ले या यहां कहीं भी, उसको आप ज्वाइन करेंगे। जैसे यहां पॉइंट देखिए, आप मान लीजिए P है, आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये सभी लेंथ इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। इट मीन्स OP क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड द लाइन XY। एंड वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन XY इज परपेंडिकुलर। अगर कोई एक लाइन हो और एक बाहर कोई पॉइंट हो, ऐसे देखिए, अगर कोई एक लाइन है, यहां अगर पॉइंट है, तो यहां से जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा वाला, तो क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर XY। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जय हिंद।